कि हमारी सरकार बनते हम 400 रुपये का सिलेंडर देंगे। कहाँ है वो चीज़ें? ये 2 करोड़ नौकरी हमारे साल देंगे। कहाँ है वो चीज़ें? ये 15 लाख गरीबों के खाते में आएंगे। कहाँ है वो चीज़ें? आज वहाँ व्यापारियों को मारने का काम कर रहे हैं। ये पुल बनने में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। न्यू पेज मीडिया देख रहे हैं आप, इसमें मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। दरअसल जिस तरीके से हरियाणा में चुनावी दौर चल रहा है और जिस तरीके से बीजेपी या कांग्रेस दोनों की तरफ से नए चेहरों को बाहर निकालने की बात सामने आ रही है, ऐसे में बातचीत के लिए मेरे साथ बल्लभगढ़ विधानसभा से कांग्रेसी नेता मनोज अग्रवाल मौजूद हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। मनोज जी, क्या कुछ कहेंगे आप चुनावों को लेकर? जिस तरीके से बल्लभगढ़ की राजनीति दिख रही है, कहीं ना कहीं आपका नाम उभर कर सामने आ रहा है बल्लभगढ़ की विधानसभा सीट से, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जी, अगर नाम उभर के कहीं सामने आ रहा तो ये तो हमारी और हमारी जो देवतुल्य जनता है बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, उसकी और हमारी मेहनत का नतीजा है। और चुनाव का माहौल आप लोग देख ही रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे ऑफिस के अंदर कुमारी शैलजा जी भी आई थी और हमें पूरा आश्वासन वो देखी गई है कि बल्लभगढ़ के लिए हमें पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। अगर हम बल्लभगढ़ की विधानसभा की बात करें, टिकट की दावेदारी की बात करें, तो दावेदारी में आपकी तरफ से ऐसा क्या कुछ खास है कि टिकट आपको ही मिले? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर है, चाहे वो खड़गे साहब हो, वेणुगोपाल जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, उनका कहना है कि जो पार्टी के प्रति जिताऊ, टिकाऊ और ईमानदार जो नेता है, हम उन्हीं के साथ चलने वाले हैं, उन्हीं को टिकट देने वाले हैं। और अगर आप देखिए, पिछले 10 साल के अंदर एक सिंगल मनोज अग्रवाल इस आदमी था जिसने कांग्रेस का झंडा उठाया, कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। बाकी सभी लीडर अपने घरों में बैठ गए या पार्टियाँ छोड़ के चले गए। आप देखोगे जब कांग्रेस एक हमारी मेहनत से और जो कुमारी शैलजा जी ने जो कांग्रेस संदेश यात्रा जो पूरे हरियाणा में निकाली थी, उसके कारण जो मजबूती से लोकसभा में 5 सीटें जीते लोग और आगे सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो उसको देखते हुए दूसरी पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। जो लोग पार्टियाँ छोड़ के चले गए, वो लोग पार्टी में दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिताऊ टिकाऊ अगर देखा जाए तो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक ही नेता है, मनोज अग्रवाल। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है अपने राहुल जी पर कि कुमारी शैलजा जी के ऊपर कि टिकट हमें मिलेगी। नहीं, अगर हम बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की बात करें तो ऐसी क्या समस्याएं आपको लगती हैं जिनका निवारण आप लोग करेंगे जब आप सत्ता में आएंगे? देखिए, समय समय कम देखा जाए तो जो समस्या का अंबार हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ है, तो उसके लिए हम आवाज़ उठाते रहे। अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी जो भारी समस्या हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वो गंदगी की है। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो सीवरेज की है। तीसरे नंबर पे बात करें हेल्थ एजुकेशन की हेल्थ की बात कर सकते हैं। चौथे नंबर की बात करें तो एजुकेशन की बात कर सकते हैं। पाँचवें की बात करें तो सड़कें, आप देखो सड़कों को ढूंढना पड़ता है तो गड्ढों में जाना पड़ता है। स्कूलों के हालात जर्जर पड़े हैं। आज हाफ पीरियड खत्म हो चुका है स्कूलों का। अभी तक जो बेसिक जरूरत की चीज़ें सरकारी स्कूल होनी चाहिए वो नहीं पहुँची। हेल्थ की हम बात करें, हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है, वहाँ कर्मचारी मौजूद नहीं है। हम गंदगी की बात करें तो आज जो हमारा मेन जो रोड है बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, चाहे मोहना रोड हो चाहे टिकाऊ रोड हो, आज गंदगी के ढेर लगे पड़े। कूड़ा खत्ता बना दिया हमारी मेन सड़कों को। आज आधे घंटे की बारिश के लिए सारी सीवरेज जाम पड़ी, नालियाँ भर जाती है, गलियाँ भर जाती है, लोगों को चलने के लिए रास्ते नहीं होते। तो तमाम मुसीबतें जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे विधानसभा में कर चुकी है, उन सबका जो निवारण है हम कांग्रेस सरकार बनते ही और बल्लभगढ़ की जनता का जो आशीर्वाद हमें मिलेगा, तुरंत इन सभी चीज़ों का निवारण 1 साल के अंदर किया जाएगा। नहीं, अगर बल्लभगढ़ की बात करें तो लगातार मूलचंद शर्मा जी की ओर से एलिवेटेड पुल्स की बात सामने आ रही थी, बाजार के बीच से पुल निकालने की बात आ रही थी, तो इन पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो और समस्या को अंबार लगाने वाली बात है। अगर आपको कुछ करना है तो जो जाम की समस्या मेन मथुरा रोड पे बनी हुई है या नहर के जो रास्ते जो जाम की समस्या बनी हुई है, आप उनका समाधान कीजिए। रास्ते तो हर तरफ से निकाले जा सकते हैं। आप बल्लभगढ़ का जो व्यापारी है, आज बल्लभगढ़ में जो हमारा बाजार है, पूरा जिला फरीदाबाद का सबसे पुराना और बड़ा बाजार है, आज वहाँ व्यापारियों को मारने का काम कर रहे हैं। ये पुल बनने में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। व्यापारी कहाँ जाएंगे? जो हमारे गरीब जो मजदूर जो साथी है, जो रेहड़ी पट्टियाँ लगाते हैं, जो रिक्शों पे घूमते हैं, बेचारे कहाँ जाएंगे वो लोग? जाम के ऐसा भयंकर जाम बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगने वाला है कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की स्कीम जो लानी चाहिए, थोड़ा सोच समझ के लानी चाहिए। आज देख रहे हैं कि आप इलेक्शन आ गए तो जल्दबाजी में आप दिखावे के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं, तो मेरे को बिल्कुल गलत है। नहीं, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 3 वर्गीय लोग होते हैं, एक तो गरीबी रेखा से ऊपर, मध्य वर्गीय जिसे कहते हैं, और एक मध्य वर्गीय से भी ऊपर, तो ऐसे में आपने बताया कि आप इतना सब विकास करेंगे जो बिल्कुल ही गरीब तबका है, जो कहें कि अन्न के ऊपर, राशन के ऊपर, जो राशन मिलता है इन सब के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनके लिए क्या कुछ आप खास करेंगे? देखिए, मैं क्या करने वाला हूँ, या ये आपको खुद पता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे हमारा स्लम हो, कोई भी जो गरीब तबका जो हमारा, जो आपने कहा कि मध्यम से नीचे आता है, उन सब के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया है। आज जितनी भी स्कीमें जो है जो इन मध्य वर्ग को चला रही है, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। जब ये सरकार आई थी
इन्होंने किसी न किसी रूप में किसी के ज़माने इन स्कीमों को ख़त्म करने का काम किया, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को मारने का काम किया था। अब आप देख लीजिए, अब हरियाणा की बात करें हम, वो परिवार पहचान पत्र बना दिया। ये तो परिवार पहचान पत्र क्या, वो परमानेंट परेशानी पत्र बना दिया है। लोगों के राशन कार्ड कैंसिल हो गए, पेंशनें पर रुकवा दी गई है, गरीबों को पेंशन नहीं मिली, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, हमारे लोगों को। तो इस सभी समस्याओं को समाधान कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनते ही पहले कदम जो कुमारी शैलजा जी ने वादा कर रखा है, इन सभी समस्याओं का समाधान सबसे पहले किया जाएगा। नहीं, जाते जाते जिस तरीके से आचार संहिता लगी, इससे पहले जो है बीपीएल कार्ड धारकों को जो नायब सैनी सरकार थी वो 500 रुपये में सिलेंडर मुहैया कराने की बात कही गई। देखो, इनकी जुमलेबाजी को आज हमारा देश समझ चुका है। अभी राजस्थान में चुनाव हुए थे, आप लोगों ने देखा था, बड़े बड़े पोस्टर लगे, इश्तेहार लगे, इनके मंत्रियों ने, इनके एमएलए ने इंटरव्यूज़ दिए कि हमारी सरकार बनते हम 400 रुपये का सिलेंडर देंगे। क्या राजस्थान में कर दिया? ये तो हमने तो कोई वादा ही नहीं किया। ये मुकर्रम में लोगों को देर नहीं लगती। जब सरकार सेंटर में गवर्नमेंट थी, क्या था वादा कि 2 करोड़ नौकरी हमारे साल देंगे, काला धन देश में लेके आएगी। कहाँ है वो चीज़ें? 15 लाख गरीबों के खाते में आ गए, कहाँ है वो चीज़ें? ये तो आते ना तो व्यापारियों को, सीए को, सब कुछ और मतलब घोषित करने का काम किया है सरकार ने। गरीब क्या, मध्य वर्ग क्या, अमीर क्या, सभी को मारने का काम सरकार कर रही है अपने कुछ पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर। मनोज जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे है। कहीं ना कहीं कहीं कि मार्केट में चाहे अफवाह कहें या जो भी बात है, एक बात लगातार गूंज रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ ऐसा है? देखो, ये चीज़ जब डिसाइड करने वाला पार्टी आलाकमान होते हैं तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि जो पार्टी आलाकमान डिसाइड करेगी, जिस तरह उनका हुक्म है उस तरह हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।